हरिओम नारायण नारायण। आज जैसा कि एकादशी है और मंगलवार है मेरा, जबकि मंगलवार को मौन होता हूँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक, लेकिन आज विशेष प्रेरणा मिली मुझे गुरुदेव की तरफ से, विशेष चर्चा है और जो भी जानकारी मुझे है जिससे कि पूज्य बापू जी का जो आज जो स्थिति है, कारण क्या, मतलब ये विश्लेषण है पूरा एकदम एक विश्लेषण पर अगर हम करेंगे तो बापूजी की बाड़ी जेल में रहकर क्यों असत्य लग रही है, असत्य नहीं है, सत्य है, लेकिन कुछ लोगों को लग रही है तो क्यों लग रही है, इसकी बहुत बड़े कारण है। इसकी बहुत गहराई में जाएंगे। जैसे कुछ चंद लोग मिलकर बापू के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ इसी प्रकार कुछ चंद लोग इस बात को समझकर, चंद लोग बात समझकर अगर आगे बढ़ेंगे तो बापू का जो संकल्प है, बापू जो चाह रहे हैं वो हो के रहेगा। उसकी माई का कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और कारण मैं बता रहा हूँ प्रभु जी, आप देखिए गुजरात ट्रस्ट एक्ट धारा 65 में आप मतलब लिखा है कि किसी भी ट्रस्ट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर दोषी पाए जाते हैं, दोषी करार किए जाते हैं, तो उनका जो है ट्रस्ट से स्वतः मतलब ट्रस्ट से सुधार निष्प्रभावी हो जाएंगे। उसमें जो लोग कार्यरत हैं उनके हाथों में सारा मैनेजमेंट चला जाएगा। तो ये बड़ी मतलब हम कह रहे हैं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ कि जो ट्रस्टी हैं वो गड़बड़ है, लेकिन ये चीज़ तो प्रूफ हो चुका है। किसी भी हिंदुस्तान के सभी ट्रस्टों का यह नियम है। किसी में धारा 65 है, गुजरात में धारा 65 आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ये जो इतनी बड़े षड्यंत्र चल रहा है, कहीं सरकार का ये है तो गहरी चाल है ये, मतलब सरकार भी ऐसा कर सकती है सारी चीज़ें हड़पने के लिए कि इनका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा तो उसको हम अपने अंडर कर लेंगे, या कुछ अंदर के लोग चंद लोग जो हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के आगे मैं जाकर बताना चाहूँगा, इन सब से आगे बढ़कर हम लोग चलेंगे कि जब तक हम कारण क्या है और उपाय क्या है, और जब कारण और उपाय हम जान के अगर हम लोग अगर शुद्ध मन से, सच्चे मन से, हृदय से अगर हम गुरुदेव के लिए सब चीज़ छोड़कर सिर्फ मात्र गुरुदेव के, हमको गुरुदेव चाहिए, इस पर अगर हम लोग कार्य करने लगेंगे तो एक दिन नहीं, तत्काल हम लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और हमको जल्द से जल्द सफलता मिलेगी। अब मैं इसके उपाय बता रहा हूँ कि उपाय क्या है। कारण तो हमारे समझ में आ गया कि कारण ये है, चाहे सरकार की मंशा हो या कुछ चंद लोगों की अंदर की मंशा है, हम मतलब इससे एक कर रहे हैं। बापू की तपस्थली जो है कोई नहीं, मतलब जो भगवान की तपस्थली होती है ना, आज भी कृष्ण तपस्थली के वेश हैं, आज राम की तपस्थली के वेश हैं, तो ये वेश खत्म नहीं होगा, क्योंकि बापूजी का अध्यात्म जो है इतना प्रभावशाली है कि उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बापूजी के शरीर के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, बहुत गुरुओं के साथ छेड़खानी हुई है, तो वो लोग जो भी कर रहे हैं करेंगे। बापू का जो सिद्धांत है, बापू का जो मतलब प्रभाव है, बापू कभी भी नहीं कहेंगे, चाहे वो आश्रम चला जाए, चाहे पूरी दुनिया चली जाए, बापूजी सत्य पर टिकेंगे। बापूजी जिनको अपनाया है, गुरु शिष्यों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, शिष्य ही गुरु के साथ गद्दारी करेंगे। इसके कई उदाहरण हैं कि धीरे धीरे जो है गुरु को जहर देते रहे, फिर भी गुरु जी उसकी मतलब रक्षा करते रहे। जब देखे कि अब मैं मतलब मेरी शरीर छूट जाएगी, तो उस शिष्य को गुरु जी कहते हैं कि तू यहाँ से चला जा। फिर भी देखिए जो शिष्य गुरु को मार रहा, गुरु फिर भी उस शिष्य के प्रति कितने मतलब देखिए गुरु कितना करुणावान होते हैं कि उस शिष्य को बोले तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे लोग मार डालेंगे। तो ये सब बातें मैं उपाय और कारण पे चलूँगा। अब कारण क्या है, ये कारण रहा। उपाय क्या है, उपाय मैं आपको एकदम चैलेंज स्वरूप कहता हूँ, आप इसका मतलब देख लीजिए कि जितनी भी हमने सेवाएं की, कोई हमारी सेवा खराब नहीं की, लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिला, तो इसका मैं जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ।
कि रायपुर के राम भाई संचालक हैं, जो कि उन्होंने बोले थे कि मैं गारंटी कह रहे थे 3 सीट अगर आप लोग टिकट, हम लोग चर्चा किया कि टिकट आप लोग देते हो तो मैं 3 सीट जो है यहाँ के ऐसे कैंडिडेट्स खड़ा कर रहा हूँ कि वो 3 सीट एकदम हम 100% जीत के लाएंगे। और फिर AP सिंह जो अधिवक्ता हैं, जो मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्होंने बापू के लिए मतलब जगह जगह पर बापू के समर्थन में, बापू के केस में जो एंट्री किए हैं, ये संत जो जब हम लोगों ने मिला तो हमारे सनातन संस्कृति रक्षा दल का ये संरक्षक हैं। पहले समझिए कि हमारे पार्टी के संरक्षक हैं। हमारे द्वारा हमको बोले कि आप किसी भी समय हमारे विचारों से, पूज्य बापू के संस्कारों से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि आप हमारे पास जो है आधी रात को भी फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो हम आपके साथ हैं, आप हमको टिकट दीजिए, हम जोधपुर जा रहे हैं, वहाँ से हम जो है कैंडिडेट्स अपने वकीलों को एक पैनल है उसको हम खड़ा करेंगे। उन्होंने 3 टिकट दिए बीकानेर से, जोधपुर से और एक कहीं से और 3 टिकट दिए। और जब वो लोग टिकट तैयारी करके आश्रम से सोच भाई उनको था कि हमारा मतलब ये बताया उन्होंने कि बापू जी के द्वारा संचालित है, बापू के शिष्यों द्वारा चल रहा, बापू के आशीर्वाद से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ के मैनेजमेंट जो भी रहे उन्होंने बोला कि ये लोग फ्रॉड हैं, इनसे मतलब इनको मतलब जो है आप मत लड़िए। बताइए, आप हमको फ्रॉड बनाते हो, आप बीजेपी का सपोर्ट करते हो, कहीं कहीं साधक कांग्रेस में जा रहे हैं, कहीं साधक जो है सपा के लड़ रहे हैं। मैं एक बता रहा हूँ कि कोई मिश्रा करके हैं आपके मतलब झारखंड के, उन्होंने चुनाव लड़ा, हम उनसे हमारी बात हुई थी, लेकिन वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े और उस पार्टी से चुनाव लड़ने का मतलब हुआ कि उन्होंने 17 लाख से ज़्यादा खर्चा किया और 2100 वोट मात्र उन्होंने पाया। बाद में वो कहे प्रभु हमने जो है मतलब फ़ोन सामने से फ़ोन करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, तो उन्होंने स्वीकारा अपनी गलती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले अगर आप 17 लाख खर्चा किए होते, मेरे साथ किए होते तो एक अच्छा दिशा जाता और पूरे झारखंड में हम इतने में चुनाव लड़ा के दिखाते और एक अच्छी दिशा दिखाते। वहीं पर आस्का से, उड़ीसा से पिटवास लड़े हैं। पिटवास जो है 1 लाख कुछ रुपए खर्चा करके 6888 वोट, आप नेट पर आप निर्वाचन आयोग की साइट पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कितना वोट पाया है। तो इसका जीता जागता मैं उदाहरण दे रहा हूं। और चुनाव आयोग का जो नियम है, संवैधानिक नियम है कि कोई भी पार्टी जितने कम पैसे में जितना अच्छा प्रोफेशन, जितना अच्छा वोट लाती है उसको मतलब साफ सी मतलब एक प्रकार से प्रशस्ति प्रमाण पत्र देती है। तो ये अपनी पार्टी को 2 बार मतलब हमको प्रशस्ति मतलब समझ लीजिए कि हमको चुनाव आयोग नवाजा है, क्योंकि कम पैसे। और पूज्य गुरुदेव जी हमारे यही कहे हैं कि हम कर कसर से और अच्छा काम करके दिखाएं, अच्छी सेवा करके दिखाएं। तो ये सब हम लोगों द्वारा गुरुदेव की कृपा से हो पा रहा है। अब अगर हमको उपाय ये है और जल्दी हमको मतलब जो है इस उपाय से हमको तत्काल लाभ कैसे होगा, मैं इसका भी एक उपाय बता रहा हूँ कि हम लोगों ने अगर मान लीजिए दिल्ली के में कुछ मतलब दिल्ली हमारी केंद्र है, दिल्ली का अगली मतलब जो है अगली साल चुनाव है 2025 में, अभी से हम एक ऐसी तैयारी करें और ऐसी तैयारी करें कि वहाँ पर हम कुछ चुनिंदा सीटों पर लड़े जिससे हम विजयी करें। और यही नहीं, हमको एक महीने जो बता रहे हैं तत्काल कैसे लाभ मिलेगा, सिर्फ आप दिखना शुरू हो जाइए, सिर्फ आप चिल्लाने शुरू कर दीजिए, उनकी वोट पर चोट करने की बात आप करिए। देखिए वो आपसे डरना शुरू हो जाएंगे उसी दिन से, जिस दिन आप जितने हम रैली किए, एक रैली मतलब योग विधान सेवा समिति पर अगर 50,000 लोग आए हैं तो सनातन संस्कृति रक्षा दल के बैनर पर अगर मात्र कहीं हम करते हैं धरना प्रदर्शन या संत सम्मेलन या कुछ भी करते हैं, वहाँ मात्र 10,000 आ जाए तो वो 1 लाख के बराबर होंगे। और वो 10,000 से जितना डरेंगे 1 लाख हम जुट जाएंगे, तो इतने से सरकार डरने वाली नहीं है। तो इस विषय को मैं इसलिए आज मंगलवार होते हुए भी मैं रखा, आप लोग इस वीडियो को सुने और
जो कुछ चुनिंदा, जैसे मैंने बताया ना, कुछ षड्यंत्रकारी हैं, तो कुछ खास लोग, जैसे पांडव 5 थे, इसी प्रकार कुछ विशेष लोग जो समझ पा रहे हैं, जो गुरुदेव को लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े, सनातन के साथ जुड़े और जुड़कर सेवा करें। किसी को हमको दोष नहीं देखना है किसी में। हाँ, उसके दोष हैं तो उससे हमको बचकर उसके दोष को कैसे निकालें, और नहीं निकलता है तो उससे हम कैसे दूर हों, इस पर हमको अगर सेवा करेंगे तो हमारे गुरुदेव और हम जल्द से जल्द गुरुदेव के संकल्पों को हम लोग पूरा कर सकते हैं। जैसे महान गुरुओं ने पहले भी कई लीला की है, अपने शिष्यों से दैवी कार्य करवाए हैं, तो हमारे पूज्य बापू जी संत ही नहीं भगवंत हैं, और इनकी भगवत महिमा को हम लोग गाएं। और ऐसा आगे में इतिहास में लिखा जाए कि बापू के शिष्यों ने ऐसा कर दिखाया कि बापू जेल में थे, बापू को शिष्यों ने ऐसा काम किया कि बापू जी जो संकल्प किए थे उसको पूरा करके और अपने गुरु जी को बाहर लाए। नारायण 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 नारायण।